हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स को लेके जो कन्फ्यूजन है कि कितने तक टैक्स फ्री होगा। क्योंकि नॉर्मल जो भी सोशल मीडिया पे है या वैसे हम न्यूज़ की बात करें तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है ना। और इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। फिर तीसरी बात आती है भाई मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है, वो किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, तो फाइनल टैक्स फ्री अमाउंट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हम बात करें जो न्यू टैक्स स्लैब आई है अभी, है ना, फरवरी बजट में। तो इसमें एक अनाउंसमेंट तो बड़ी क्या है कि भाई 12 लाख तक अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री रहेगा आपका, है ना। मतलब टैक्सेबल अमाउंट 12 लाख तक है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी तरफ ये जो स्लैब्स दी गई हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%। ये वाली जो न्यू टैक्स स्लैब है ये हो गई। ठीक है। अब तीसरी चीज है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए, है ना। तो एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि मान लो आपकी सैलरी है 12,75,000। ठीक है। तो 12,75,000 है। सबसे पहले देखो, आसानी से समझो इस चीज को कि ग्रोस सैलरी जो है ना वो मान लो 12,75,000 है आपकी। ठीक है। 12,75,000 में से अब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 का मैक्सिमम, वो सबका माइनस होगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी है। ठीक है। तो 12,75 माइनस 75 कितने रह गए? 12 लाख। और 12 लाख जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। और रूल क्या कहता है कि भाई 12 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स 0 है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। मतलब 12,75,000 और उससे नीचे जिसकी भी सैलरी है वो उसको 0 टैक्स देना है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर मेरी सैलरी 12,75,000 से ज्यादा है, मतलब, है ना, ज्यादा है, तो देखो इसको हम समझते हैं कि हमने 75,000 हटा दिए, है ना। भाई जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमने हटा दिया, तो ये अमाउंट कितनी रहेगी? 12 लाख। तो इसका मतलब ये है अगर 12 लाख से ऊपर सैलरी हुई तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, है ना। मतलब टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख है तब तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वहीं अगर 12,01,000 भी हो गया तो फिर आपको स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और 12,01,000 का स्लैब्स के टैक्स से हिसाब बनता है, मतलब टैक्स बनता है आपका 60,150 रुपए। वहीं अगर 12,15,000 सैलरी है तो आपका टैक्स बनेगा 62,250। और अगर 12,35,000 है तो 65,250, 12,60,000 है 69,000, और 12,70,588 है तो 70,588। ये हिसाब बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज आती है, मार्जिनल रिलीफ, है ना। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर है तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखो, अभी जो ये टेबल आपके सामने दिख रही है ये गलत है, क्योंकि इसमें मार्जिनल रिलीफ नहीं कम किया गया है। मार्जिनल रिलीफ कम करने के बाद एक्चुअल टैक्स कितना होगा वो समझ लेते हैं। अब देखो, मार्जिनल रिलीफ जो है वो लगभग 60,000 के आसपास है, मैक्सिमम वहां तक छूट मिलती है। ठीक है। तो देखो, अब क्या क्या हमने हटा दिया इसमें से वो मैं पहले बता देता हूं। जो भी बात कर रहे हैं हम ये टैक्सेबल इनकम पे कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि ग्रोस में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हमने पहले हटा दिया। ठीक है। उसके हटाने के बाद अगर टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो कोई टैक्स है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर टैक्सेबल इनकम 12,01,000 है, मतलब सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा है, और इसकी वजह से आपको 60,150 का टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने ये मार्जिनल रिलीफ वाला जो फंडा है ये ऐड किया हुआ है इसमें कि भाई सिर्फ 1,000 रुपए की वजह से और 60,000 का नुकसान हो जाएगा उसका। तो क्यों? देखो, जिसकी सैलरी 12 लाख है तो उसके खाते में तो पूरे 12 लाख आएंगे, सिंपल। लेकिन जिसकी 12,01,000 है तो उसके तो 60,000 कट गए बेचारे के टैक्स के, तो 12 से भी नीचे चला गया फिर। तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब इसको समझते हैं। देखो, अब आपकी स्क्रीन पे ये टेबल है, तो इस टेबल को आसानी से समझते हैं। देखो, अगर 12,01,000 टैक्सेबल इनकम है ना, तो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपकी स्लैब के हिसाब से तो कितनी बनी थी? 60,150। लेकिन एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, मतलब कि 12 लाख से कितना अमाउंट ऊपर है? सिर्फ 1,000 है ना। तो आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे कितना मिल गया? यहाँ पे 60,150 में से, और जितना अमाउंट ऊपर है ये हम माइनस कर देंगे। हमने 1,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 59,150। इसकी आपको छूट मिल गई एक तरीके से। तो पे कितना करना पड़ेगा टैक्स? अब सिर्फ 1,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो ये फंडा है। अब देखो आगे मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अगर किसी की सैलरी 12,15,000 है तो इसमें जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 12 लाख से ऊपर है 15,000, तो 15,000 ही टैक्स देना है आपको। बाकी का आपको वो मार्जिनल रिलीफ मिल गया जो 47,250 रुपए। अगर किसी की सैलरी का मतलब है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, इस बात का ध्यान रखना। फिर 12,35,000 अगर टैक्सेबल इनकम बन रही है तो 35,000 ज्यादा है यहाँ पे, तो 35,000 ही टैक्स पे करना है आपको। अगर 12,60,000 टैक्सेबल इनकम है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका टैक्स बनता है 69,000, है ना, लेकिन 60,000 ऊपर है तो 9,000 रुपए, मतलब 60,000 आपका यहाँ पे टैक्स अमाउंट ज्यादा है तो 69 माइनस 60 तो 9,000 का आपको रिलीफ मिल गया और 60,000 आपको पे करने। अब एक ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे देखो कि इसके बाद अगर 1 रुपया भी आपका ऊपर है तो फिर आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो अमाउंट है मान लो 12,70,588। अगर ये आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपका टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बनेगा 70,588, लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी अमाउंट जो है ना वो भी 70,588 ही है, उससे ऊपर तो माइनस 70,588, 70,588 जीरो हो गया, मतलब मार्जिनल रिलीफ आपको जीरो मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अब इसके बाद जिसकी भी सैलरी है टैक्सेबल इनकम 12,70,588 हो गया। अब 12,70,589 की हम बात करें 589, उसको स्लैब्स के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो देना है। अब सिंपल सी मान लो। आई होप अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जो भी ग्रोस सैलरी है आपकी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने कर दिया 75,000, ठीक है। अब वो टैक्सेबल इनकम बन गई, और टैक्सेबल 12 लाख से नीचे है तब तो टेंशन फ्री रहो तुम, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर टैक्सेबल 12 लाख से ऊपर है तो कितना ऊपर है? अगर 70,588 से भी ऊपर है, 12,70,588 से भी ऊपर है, तब तो जो एक्चुअल टैक्स है वही देना है आपको, कोई मार्जिनल वाला लफड़ा नहीं है। और अगर 12 लाख से 12,70,588 के बीच में है आपकी, तो आपको रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा? मतलब कि आपका जितना अमाउंट जाता है ना 12 लाख से, सिर्फ वही आपको टैक्स देना है। तो वो 500 रुपए, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 70,588 से नीचे होना चाहिए बस, वो आपको एक्चुअल टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एक कॉमन, जो हम कहें कॉमन सेंस है, वो अब आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 2 चीजें हैं यहाँ पे। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम में से अगर 70,588 तक आपकी अमाउंट ऊपर है तो आपको माइनस करना है। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि यार मार्जिनल रिलीफ किसको मिलेगा, टैक्सेबल क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, ये है वो है। तो ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसे काम के वीडियोज आपको मिलते हैं।